हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई एम गौरव एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो फॉर निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स एनालिसिस फॉर 8th ऑफ मई, फ्राइडे। 12 तारीख को निफ्टी की एक्सपायरी है गाइस, और कल फ्राइडे है। उसके बाद में 2 दिन की छुट्टी है। मंडे को मार्केट खुलेगा और फिर 12 को निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी। ठीक है, आज थोड़ा सा वीडियो जल्दी बना रहा हूँ क्योंकि कल मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि थोड़ा सा टाइम पे वीडियो डालें और थोड़ी कंसिस्टेंसी लाएं टाइम के अंदर। तो मैं आप लोग की रिक्वेस्ट फॉलो कर रहा हूँ उस चीज़ में। उसके अलावा कल मेरे पास में एक रिक्वेस्ट आई थी कि आप जो जार्गन्स यूज़ करते हैं उन जार्गन्स को एक बार आप किसी वीडियो में डिफ़ाइन कर दें। मैं कर दूंगा इस वीडियो में डिफ़ाइन उनको, और मैं उनको डिस्क्रिप्शन में डालना भी शुरू कर दूंगा। ठीक है, अब मैं जो वो यूज़ करता हूँ, जार्गन्स यूज़ करता हूँ, उसको मैं कुछ जार्गन्स को डिफ़ाइन कर देता हूँ। इसमें से देखो, एक तो होता है LTT, वो होता है लिक्विडिटी टू टेक, कि मार्केट किस जगह की लिक्विडिटी उठाने वाला है, विच लिक्विडिटी द मार्केट इज़ गोइंग टू ईट। LTR, लिक्विडिटी टू रन। लिक्विडिटी टू रन होता है आफ्टर ईटिंग द लिक्विडिटी ऑफ वन साइड, ईदर इट कुड बी बायर्स और इट कुड बी सेलर्स, वेयर द मार्केट इज गोइंग टू रन। OB इज ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, और एक होता है ब्रेकर ब्लॉक। इसके अलावा होता है FVG। FVG इज फेयर वैल्यू गैप, वेयर देयर हैज़ बीन inefficiency in the candle, and that specific price band has been left out by buyers and sellers to trade. So there has been no trading done between that gap or that price band. That price level is called fair value gaps. It could be a bearish fair value gap as well, it could be a bullish fair value gap as well. Once the fair value gap is broken on the opposite side, then it becomes a inverse fair value gap. ठीक है, इसके अलावा और कोई जार्गन है मेरे पास में? आई डोंट थिंक सो। यही थे। ये मैं अपने ना डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल दूंगा। इसके अलावा आज का मार्केट देख लो गाइज, बड़ा ही मादरचोद मार्केट था आज का। बहुत ज़्यादा मादरचोद मार्केट था। मतलब यार, निफ्टी को ऐसी ऐसी गालियाँ देने के मन में आ रही ना मेरे, लिटरली, क्योंकि आज मेरा थोड़ा बड़ा लॉस हो गया। आई हैव इनकर्ड अ बिग लॉस टुडे, एंड दैट टू के ये वाली जो कैंडल आई थी, इस कैंडल के चक्कर में वही है कि अपने इंडिया में SLM तो लगाना अलाउ करते नहीं है ब्रोकर्स। स्टॉप लॉस मार्केट लगाना अलाउ नहीं करते, SLL अलाउ करते हैं। और जब SLL में वो हो जाता है, जब आपका लिमिट ऑर्डर जो होता है ना, अगर वो स्किप हो जाता है ना किसी भी चांस में, कि जैसे मान लो आपने 50 रुपये का SLL लगाया है और वो 50 से प्राइस सीधे इतनी ज़ोर से गिरते हुए आकर के सीधे 30 पे गिरी। अब जब वो 30 पे गिरी है तो फिर उस केस में ना, जब तक वो प्राइस 50 पे वापस नहीं आएगी, आपका SLL जो है ना वो नहीं होगा। क्या बोलते हैं अपन उसको, एग्जीक्यूट नहीं होगा। SLM तो फिर भी हो जाता है कि वो ना जैसे ही ट्रिगर प्राइस को हिट करती है ना, वो मार्केट पे ना बेच देता है आपके कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है, लेकिन वो नहीं होता। तो इस वाली कैंडल के अंदर है ना 70, इस वाली कैंडल के अंदर वो हो गया, क्या बोलते हैं, सेंसेक्स के अंदर ट्रेड थी। इस वाली कैंडल के अंदर SL स्किप हो गया, क्योंकि ये गैप आया और गैप के साथ में अचानक से ही यहाँ पे ना सेंसेक्स में अगर देखोगे आप लोग, तो सेंसेक्स में देखो, इसने ना यहाँ पे 150 पॉइंट की एक साथ में कैंडल बनाई, और फिर उसके बाद में अगली कैंडल में ना, जब तक मैं वो करता SL को ना फटाफट से मार्केट पे एडजस्ट करके सेल करने के लिए कर रहा था, उतने में ही इसने वापस से 89 पॉइंट्स की कैंडल बना दी, और वो इस कैंडल के अंदर जाकर के एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, 122 रुपये ऊपर। पर वर्स्ट पार्ट वॉज इट कि ये देखो वापस घुमा करके ना वहीं पे ही आ गया। दैट वाज द वर्स्ट पार्ट। सो आज थोड़ा सा बुरा लग रहा है, बट एनीवेज मार्केट है, चलता रहता है ये सब चीज़ें। अपन फटाफट से अपनी शुरू करते हैं, एनालिसिस शुरू करते हैं अपन। अभी भी सब्सक्राइबर्स के मैसेज ही आ रहे हैं। ओके, एक एक सब्सक्राइबर हैं, वो मुझे कह रहे हैं कि मेरा व्यू है 24,379 टू 22,900। मेरा भी यार यही व्यू है। इतना ज़्यादा बेरिश तो नहीं है, पर हाँ 23,500 तक तो है ही मेरा व्यू। उसके अलावा और तो कुछ नहीं यार। ये शुरू करते हैं अपन एनालिसिस फटाफट से, वरना यार वीडियो ना बेफालतू में लंबा हो जाएगा, है ना। सॉरी।
तुम लोगों ने ये देखा आज का जो मार्केट था, आज का मार्केट ओपनड ऑन आर ब्रेकर, सॉरी ऑन आर बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक कैसे था, ये वैसे तो मिटिगेटेड हुआ हुआ था, लेकिन है ना यहाँ पे ना ये वाली जो क्लोजिंग वाली कैंडल थी ना, जो मैंने कल तुम लोग को मार्क करके दी थी, और मैंने कल तुम लोग को क्लोजिंग वाली कैंडल का वो भी बताया था, सिग्निफिकेंसी बताया था कि मार्केट इज़ ओपनड बाय एमेच्योर्स बट क्लोज्ड बाय प्रोफेशनल। सुबह सुबह खेलने देते हैं लोग, बच्चों के हाथ में फ़ोन वोन दे देते हैं कि बहन से तुम लोग ऑर्डर पंच करो, लेकिन जब क्लोजिंग का टाइम आता है ना, उस टाइम पे बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, वो लोग संभाल लेते हैं भाई कि अब फ़ोन दे दो फटाफट से, ऑप्शन चेन को थोड़ा वो करना है, खेलना है उसके साथ में। अब देखो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन होते ही जितने भी बचे कुछ ऑर्डर्स थे ना, जो इस दिन एग्जीक्यूट नहीं हुए थे या वो पहले एग्जीक्यूट नहीं हुए थे, वो एग्जीक्यूट हो गए। इसने पूरा ना अच्छे से वो किया, क्या बोलते हैं, अच्छे से ना इसने पूरा एब्जॉर्ब किया सारे के सारे ऑर्डर्स को, ठीक है। यहाँ पर ना इसने लिक्विडिटी बनाई, फिर यहाँ पे लिक्विडिटी बनाने के बाद में देखो इस पॉइंट पे ना एग्जैक्टली इसने ना लिक्विडिटी को ग्रैब किया, ठीक है। इस पॉइंट पे ना इसने लिक्विडिटी को ग्रैब किया। ये मेरी गलती थी, बहुत ज़्यादा बड़ी गलती थी ये मेरी, कि मैंने ना इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। सो करके उठा था और नींद भी ठीक से नहीं खुली थी, चाय पी रहा था और उस टाइम पे ही ट्रेड पंच कर दी। यहाँ पे ना देखो इसने लिक्विडिटी उठाई, गया, फिर आया, फिर लिक्विडिटी उठाई और फिर घुस गया। अब देखो यार सिंपल सी चीज़ है, तुम लोग को एक चीज़ समझनी होगी। कल जो भाई मेरे से पूछ रहे थे उसके ऊपर मैसेजेस में रेडिट पे कि यार आप जो टर्म्स यूज़ करते हो उसका क्या मतलब होता है, देखो अब मैंने तुम्हें समझा दिया। अब सिंपल सी चीज़ है, जब मार्केट है ना, सॉरी, जब मार्केट LTT कर देता है ना, सिंस अब तुम्हें पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। देखो मार्केट ने यहाँ पे LTT किया, LTT मतलब लिक्विडिटी टू टेक किसकी करी है, सेलर्स की। यहाँ पे लिक्विडिटी टू टेक कर दिया, यहाँ पे इनको वो करवाना था अपने जो ना ऑर्डर्स थे इन लोग को, वो पंच करवाने थे। यहाँ पे इनको ऊपर ले जाना था, मार्केट को ऊपर ले जाने का मतलब इनको जो पुट्स थी ना, वो पुट्स सेल करनी थी। पुट्स सेल करवाने के लिए इनको ना, सेल ऐसे ही तो नहीं हो जाएगी, पुट्स के बाय ऑर्डर्स भी तो क्रिएट होने चाहिए ना। तो इन लोगों ने डे लो का ब्रेकडाउन करवाया यहाँ पे, और यहाँ पे पुट बायर्स को इन्वाइट किया। वो होता है LTT, लिक्विडिटी टू टेक। इन्होंने LTT कर दिया, और फिर LTR जो था वो इन लोगों ने लिक्विडिटी टू रन। यहाँ पे पुट के स्टॉप लॉसेस लगे हुए थे, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस लगे हुए थे, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस लगे हुए थे, ठीक है। उनको सबको जब इनको ना अपना, जब जैसे इन लोगों ने यहाँ पे ना सेल किया है, तो इनको बाय करने के लिए प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे जिन जिन लोगों ने ना यहाँ पे वो कर रखा है, क्या बोलते हैं उसको, स्टॉप लॉसेस लगा रखे थे अपने, उनको इन लोगों ने पूरा का पूरा टारगेट करके भगा दिया मार्केट को। और फिर उसके बाद में ना लास्ट में हुआ ये कि यहाँ पे ना जो ये वाला ना हमारा AMD सेटअप था ना, ये AMD सेटअप के यहाँ पे आकर के जो ऑपरेटर वाली ये जो कैंडल थी ना, जिसको मैंने कल यहाँ पे लगा रखा था, ये वाली जो कैंडल थी ऑपरेटर वाली, ठीक है। इस कैंडल से ना इसके अंदर काफ़ी भारी मात्रा में ऑर्डर्स थे, जो कि यहाँ पे खटाखट ना एग्जीक्यूट होने शुरू हो गए थे। अगर इस टाइम पे ना किसी ने इस वाली कैंडल के अंदर एग्जैक्टली 12:44 की कैंडल के अंदर अगर किसी ने OI देखा होगा ना, तो वो समझ गया होगा कि भाई मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। जैसे मैं तुम लोग को यहाँ पे दिखा देता हूँ, 12:40 से लेकर के ना तुम लोग 12:50 तक का ना OI देखो एक बार निफ्टी के अंदर। 12:40 से लेकर के 12:50 को OI देखो एक बार। अब यहाँ पे ना एक बार एक चीज़ देखो, ये जो ना मार्केट था वो ना यहाँ पे ऐसा ना कुत्तों की तरह भागा, ठीक है। कुत्तों की तरह भागने के बाद में ना इस पॉइंट पे ना ये चीज़ देखो कि यहाँ पे ना मतलब इस ऐसे भागा, और भाग के इस पॉइंट से लेकर के, इस कैंडल से लेकर के इस कैंडल तक की बात कर रहा हूँ बस मैं खाली, ठीक है। इतने में कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ इतने में, ठीक है। फिर भी यहाँ पर है ना एक चीज़ देखो कि इन लोगों को ना वो करना था, कॉल पुट में है ना इन लोगों को जो डेटा था वो खाली करना था, और इन लोगों ने देखो यहाँ पे है ना डेटा खाली कर भी दिया। 1.5 लाख मतलब प्रॉफिट बुक कर लिया, सॉरी, इन लोगों ने। यहाँ पे देखो इन लोगों ने 1,36,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बुक कर लिए, यहाँ पे 1,61,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बुक कर लिए, यहाँ पे 96,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बुक कर लिए इन लोगों ने। यही चीज़ जो है वो मैं तुम लोग को दिखाना चाहता था, और इनकी मर गई गांड यहाँ पे। अभी ये सब चीज़ें तो हटाओ, ये बाकी सब चीज़ें जो हैं ये काम की नहीं है गाइस। मैं ना थोड़ा सा इसको नए सिरे से शुरू करना चाहता हूँ अब मैं। किस लिए? क्योंकि नए सिरे से इसलिए शुरू करना चाहता हूँ बिकॉज़ मेरा व्यू है ना वो चेंज हो चुका है गाइस।
मेरा व्यू ऐसा हो चुका है कि हो सकता है मैं गेल 14 हो गया हूँ, लेकिन मेरा व्यू हो चुका है कम्प्लीटली बेरिश। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो इसने ना यहाँ पे ना ट्रेडिंग, पहली पहली बात तो ये कि ट्रेडिंग रेंज स्क्वीज़ हो चुकी है, ठीक है। दूसरी बात ये कि इसने ना वो कर दिया है, क्या बोलते हैं, मुझे ये वाले जो मूव्स लग रहे हैं ना, ये वाले जो मूव्स लग रहे हैं, ये एलटीटी वाले मूव्स हैं हायर टाइम फ्रेम के ऊपर। मेरे को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा वो लग रही है, क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो यहाँ पे ना इसने यार कितनी बड़ी ये विक के साथ मैंने ये वाली कैंडल बनाई है और उसके बाद में ये वाला सीन हुआ है। अगर ये इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप किसी भी केस में अगर ये पलट गया ना, तो फिर उसके बाद में ये वाले जो लो है ना, ये वाले जो 23,800 वाले जो लोज है ना, ये डबल बॉटम जो है, ये एलटीआर बन जाएगा मार्केट के लिए। और इसी वजह से ना मेरी जो नज़र है ये यूएस ऑयल के ऊपर गड़ी हुई है कि कब है ना यूएस ऑयल थोड़ा बहुत है ना वो करना शुरू करे, बुलिश होना शुरू करे और अपना मार्केट पलट जाए उस केस में। अब देखो यार, यहाँ पे रूटर्स पे देखोगे तुम लोग, तो रूटर्स पे तो ना यूएस और ईरान इंच टुवर्ड्स शॉर्ट टर्म डील टू एंड फाइटिंग। शॉर्ट टर्म डील बोल रहे हैं ये लोग यहाँ पे, लॉन्ग टर्म नहीं बोल रहे, इस चीज़ का ध्यान रखना। और इसके अलावा और भी ना भांग बोखड़ा तो चल ही रहा है, देखो यहाँ पे पूरा का पूरा 20 इलेक्शन बैलेट सीज, जॉर्जिया जज रूल्स, बकचोदी, ये वो लोड़ा लसन, पता नहीं क्या क्या। इंडिया में क्या हो रहा है? Westlife Food will post quarterly profit rise on steady demand. McDonald. India shares pause as oil slide counters profit taking. BlackRock to invest in India's Shapoorji Pallonji unit dollar debt sources से। ये बढ़िया चीज़ है भाई, ये बढ़िया चीज़ है। एनीवेज हटाओ ये सब। एक तो इस पे नज़र है और एक इस पे नज़र है अपनी। अब देखो ये यहाँ से है ना, ये देखो ये यहाँ से स्लिप होता होता ना यहाँ पे आ गया और फिर से ना देखो 2 दिन के अंदर है ना 1.5% गिर गया ये। यार ये लोग क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, इनका कुछ समझ में और नहीं आता यार, एक तो बिल्कुल भी। एनीवेज बढ़िया है, अपनी करेंसी तो गिरे, वही सही चीज़ है। तो मैं तुम लोग को ये कह रहा था कि ये सारे ना जो उल्टी सीधी चीज़ें हैं ना, ये मैं हटा रहा हूँ। अब एक काम करते हैं, कल मेरे को किसी ने चैलेंज भी किया था कि तू तो पहले से लाइनें वाइनें लगा करके रखता है चार्ट के ऊपर, दम है तो कच्चा एनालिसिस करके दिखा। ठीक है भाई, आपकी भी डिमांड पूरी कर देते हैं, कच्चा एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। कच्चे एनालिसिस में सबसे पहले टॉप टू डाउन एनालिसिस में आ जाते हैं 1 वीक में, ठीक है। मैं हमेशा पहले टॉप टू डाउन एनालिसिस ही किया करता था और मुझे वही अच्छा लगता है। बस टॉप टू डाउन एनालिसिस में मैं लोगों को ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसलिए मैं करता नहीं हूँ टॉप टू डाउन एनालिसिस, ठीक है। अभी देखो इसमें बढ़िया चीज़ क्या है, सबसे पहली बढ़िया चीज़ जो है ये निफ्टी का कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। निफ्टी यार तुम लोग ना एक चीज़ ध्यान रखा करो, निफ्टी और सेंसेक्स है ना ये एकदम सेम चलते हैं भाई, बिल्कुल सेम चलते हैं। मिड कैप बैंक निफ्टी ये अलग अलग चलते हैं, क्योंकि देखो तुम लोग आज यहाँ पे आज मिड कैप जो है वो पूरा बुलिश रहा है कम्प्लीटली, देख रहे हो यहाँ पे मिड कैप वॉज बुलिश, बट यहाँ पे निफ्टी जो है वो यहीं पे ही क्लोज हुआ है आसपास में ही, ऐसा सीन है। अब देखो इस पे आ जाता हूँ मैं, इस पे आकर के देखो सबसे पहले तो ना इनको भी हटा ही लेते हैं यार, क्या ही फ़ायदा इन सब चीज़ों का भी। ये क्या है नीचे, इसको भी हटा लो, छोड़ो, नंगा कर दिया चार्ट, अब आएगा मज़ा, ठीक है। अब तुम लोग देख लेना टॉप टू डाउन एनालिसिस किस तरीके से होता है। देखो ये वीकली चार्ट पे आ गए, पर वीकली चार्ट पे आकर के ना देखो सबसे पहले तो ना यहाँ पे ना अपने को ये वाला फेयर वैल्यू गैप दिखाई दे रहा है, जिस फेयर वैल्यू गैप के मैं पीछे पड़ा हूँ कि अगर निफ्टी को ना कुछ भी करना है ना, यहाँ आए, ये इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करे और फिर उसके बाद में ना ऊपर चला जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है। इस फेयर वैल्यू गैप का जो लो है वो है 22,941.30, 22,941.30। इसको कॉपी कर लेते हैं, लेट्स पेस्ट इट हियर, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज़ हो गई सेम, इसको कर दिया है मैंने लॉक। अभी इसका जो दूसरा वाला पॉइंट है जिसके नीचे भयंकर लिक्विडिटी है, ठीक है, वो पॉइंट है ये वाला जो मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया, ये है सेकंड पॉइंट। इसका लो कितना है इस कैंडल का, इसका लो है 23,555.60।
ये अपन ने लगा लिया और ये लॉक्ड है यहाँ पे, ठीक है। ये तो हो गई देखो 2 कैंडल्स। अभी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर है ना, ये वाली जो कैंडल होती है ना, ये वाली जो कैंडल होती है 1 2 3, ये मेरे को खुद को किसी सब्सक्राइबर ने नोटिस करवाई थी यार, ये वाली कैंडल, कि भाई ऐसा ऐसा सीन होता है इस कैंडल के अंदर। वैसे तो देखो इन कैंडल्स को ना 3 क्रोज बनते हैं, अगर ये ना उसमें बुलिश ट्रेंड फॉलो करते हुए आ रही हूँ और यहाँ पे ना 3 क्रोज बन जाए, तो उसका मतलब होता है कि सेलर्स कंप्लीटली ना उसमें आ गए, पावर में आ गए। लेकिन जब ये बीच में बनता है ना पैटर्न के, तो इसको ना 3 डेडमैन्स बोलते हैं। मतलब ये काइंड ऑफ है ना वो है, क्या बोलते हैं अपन उसको यार, ये चैलेंज्ड पार्ट है। पर इसका ऐसा सीन होता है कि जब ये बीच में आता है ना, तो इसका ये मतलब होता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल ऑर्डर्स पंच किए गए हैं और सेलिंग कंटिन्यू होगी, बशर्ते ये एक बार आकर के ना इस वाले गैप को फिल करके रिट्रेसमेंट दे दे, वो वाली चीज़ है। तो देखो पहला तो अपन है ना जो टॉप पॉइंट लगाएंगे ना, वो टॉप पॉइंट एक तो देखो यहाँ पे लगा लो, ज़्यादा लंबा नहीं लगाता हूँ, यहीं से ही ले लेता हूँ मैं, ठीक है। एक तो देखो हो गया ये यहाँ पे, ठीक है। एक इस पॉइंट के नीचे लिक्विडिटी है, यहाँ पे लिक्विडिटी है, इस पॉइंट के नीचे लिक्विडिटी है, ठीक है। ये हो गया दूसरा, इसको शिफ्ट कर रहा हूँ मैं इस साइड में, ये हो गया दूसरा। ये वीकली टाइम फ्रेम का ना तुम लोगों ने अब ना वीकली टाइम फ्रेम के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है ना, वो तुम लोगों ने लगा लिए यहाँ पे, ठीक है। पीछे की साइड में कुछ है नहीं, इस साइड का जो है ये हम डेली टाइम फ्रेम पे जाकर के लगाएंगे। ये हो गया यहाँ पे। अब देखो ये जो हम देख रहे थे ना इतनी देर से, ये डेली टाइम फ्रेम पे है। सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर है ना ये गैप है, ये वाला गैप है जो मैं तुम लोग को नोटिस करवाना चाह रहा हूँ इतनी देर से, ठीक है। ये वाला जो गैप है ना, सॉरी, ये वाला गैप है, इस गैप की बात कर रहा हूँ मैं कि निफ्टी इस गैप को अगर फिल करेगा उसके बाद में ना, अगर देखो निफ्टी के लिए वो वाली चीज़ है कि अगर है ना इसने ना आकर के ना यहाँ पे यूँ अगर के इस गैप को फिल किया, ठीक है, और अगर ये यहाँ से बुलिश हो गया ना, तो इसका मतलब समझ जाना कि वॉर ख़त्म हो चुका है भाई। मैं मजाक नहीं कर रहा तुम लोगों से, बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा किसी भी केस में, समझ जाना वॉर ख़त्म हो चुका है। क्योंकि ये गैप जो है ना, ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, और मैं ये बात पिछले 90-60 दिन से बोलता हुआ आ रहा हूँ मेरे हिसाब से, जब से मैंने वीडियोस बनाने चालू किए हैं, ठीक है, तब से बोलता हुआ आ रहा हूँ मैं कि फिर उसके बाद में निफ्टी ऐसे करेगा। अगर ये वाला गैप जो है ना, ये अगर डिफेंड हो गया, अगर किसी भी केस में ये डिफेंड हो गया, तो उसके बाद में समझ जाना कि फिर ये वाला ये मैटर होगा, ठीक है। एनीवेज कंफ्यूज नहीं करना मेरे को तुम लोगों को। यहाँ पर ना ये अपन ने इसको ना यूँ लगा दिया, ठीक है। अभी फटाफट से ना देखो डेली टाइम फ्रेम पे तुम लोग देख लो कि डेली टाइम फ्रेम पे और कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स है क्या, नहीं है और कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स। अगर मैं तुम लोगों को ना यहाँ पे इस पॉइंट से पकड़ लो कि मान लो ये वाला जो पॉइंट है ये BOS है, मान लो कि ये BOS हुआ है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो ये BOS है ना। अभी यहाँ पे मान लो ये BOS है, ठीक है, मान लो ये BOS है। अभी ये इंटरनल रेंज है पूरी की पूरी, ठीक है, ये लास्ट स्विंग लो है, और मान लो कि ये BOS है, ठीक है। अब अगर ये BOS हुआ तो ये हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर, सिंपल सी चीज़, यहाँ पे हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर। अगर यहाँ पे तुम लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर मान रहे हो, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर का जो असली बेरिश ऑर्डर ब्लॉक हो गया डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, वो कौन सा हुआ, वो हो गया ये वाला। नाइस, यहाँ पे 3 ऑर्डर ब्लॉक्स हैं और तीनों मिटिगेटेड है, लेकिन अपन तो इस वाले को ही मानेंगे यार। ये वाला है वो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। इतनी दूर की तो वैसे लगानी है नहीं यार अपने को, बहुत दूर का हो गया ये तो। टॉप टू एनालिसिस कर रहा हूँ, 25,750, 25,600, 150 पॉइंट का तो ऑर्डर ब्लॉक है ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। एनीवेज ये तो बहुत दूर का हो गया, इतनी दूर का नहीं लगाना अपन को तो इंट्राडे के लेवल की बात करनी है, ठीक है। अभी ट्रेंड लाइंस लगा लेते हैं वापस से। अभी 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आ जाओ, और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आकर के ना यहाँ पे
ये वाली ट्रेंड लाइन लगा लेना। बहुत गरम गरम लिक्विडिटी है यहाँ पे, ये वाली ट्रेंड लाइन लगा लेना, ठीक है। इसके अलावा जो पिछली वाली ट्रेंड लाइन लगा रखी थी हमने, वो भी लगा लेना। कौन सी? एक तो होगी देखो ये वाली, जस्ट अ सेकेंड। एक तो हो गई ये वाली, एक हो गई ये वाली। ये इंट्राडे लेवल की है, वो थोड़ी सी स्विंग ट्रेड की है काइंड ऑफ, पर जो भी है बस मैं तुम लोग के लिए जो ट्रेंड लाइन्स है वो मैं तुम लोग के लिए बस इसलिए लगा रहा हूँ सिंपली कि तुम लोग लिक्विडिटी पहचान जाओ कि कौन सी ट्रेंड लाइन्स लिक्विडिटी कैरी करती है भाई। ट्रेड के लिए अच्छी होती है बट लिक्विडिटी कैरी करती है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है यहाँ पे। और देखो और कोई खास नहीं है यहाँ पे, ये हमारी ट्रेडिंग रेंज है अभी प्रेजेंट टाइम पे। एक तो ये वाली और एक ये वाली, ठीक है, जो कि स्क्वीज़ हो चुकी है अभी ट्रेडिंग रेंज बहुत ज़्यादा और फटने वाली है कहीं ना कहीं पे। ये हमारी ट्रेंड लाइन है, ये हमारी ट्रेंड लाइन है, ये हमारा वो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है या फिर वो बेरिश जोन है जहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ चीज़ों को। ऑल्दो वो ये वाला है, ये मिटिगेटेड है। मैं चाहता हूँ ये यहाँ पे अगर क्या ना ये सब चीज़ें फिल कर दे, उसके बाद में चला जाए इसको जहाँ जाना हो। अब फटाफट से ना अपन बात कर लेते हैं इसके बारे में। फाइव मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आ जाओ और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आ करके वो कर लो यहाँ पे। ठीक है, इस पॉइंट से ले लो, है ना, ये पॉइंट ले लो। ये पॉइंट लेकर के ना यहाँ से ना ये मान लो BOS है, ठीक है, और ये यहाँ पे मान लो ये हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। ये फिर से मान लो BOS है, ठीक है, और इस पॉइंट पे ना ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है ना, तुम लोग चाहे लिक्विडिटी ग्रैब मान लो या फिर है ना तुम लोग इसको वो मान लो, क्या बोलते हैं, इक्वल लोज मान लो, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मान लो, जो मर्जी है ना वो मान लो। मैं इसको BOS मान रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको BOS मान रहा हूँ। इसको BOS मान लिया, ये वापस ऊपर गया है, ठीक है, ये इंड्यूसमेंट है, ये इंड्यूसमेंट है। यहाँ पे इसने क्या किया, इंड्यूसमेंट को पूरा का पूरा टेकन आउट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। असलियत में जो मैंने तुम लोग को बताया कि चेंज ऑफ कैरेक्टर जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, इस पॉइंट पे हुआ था असलियत वाला चेंज ऑफ कैरेक्टर, यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है वो कहाँ पे होना चाहिए, इसका बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है वो होना चाहिए यहाँ पे, इस पॉइंट पे होना चाहिए। क्या इसने अपने बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को आज छू करके रिएक्शन दिया है, तुम लोग बताओ। जी हाँ, बिल्कुल दिया है इसने अपने बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को, लेकिन अभी अच्छा ढंग का बहुत कोई अच्छा वाला रिएक्शन नहीं दिया इसने इसको छू करके, समझ रहे हो। इसको अच्छा वाला रिएक्शन इसका तब कंफर्म होगा इसका बेरिश का, जब ये यहाँ से ना इसको यूँ तोड़ेगा, ठीक है। अब देखो तुम लोग को यहाँ पे पता चल गया कि ना बड़े टाइम फ्रेम पे ना जो मार्केट है, बड़े टाइम फ्रेम पे सुनना ध्यान से, सप्लाई लेकर के आ रहा है, ठीक है, डिमांड नहीं सप्लाई लेकर के आ रहा है मार्केट। तो अब हमें मान लो कि फॉर एग्जांपल अगर हमें ना हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स प्लान करनी है तो वो हमें किस साइड में करनी होंगी, हमें बेरिश साइड में करनी होंगी, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। वापस से आ जाओ और सिंपली ना आ करके इस पॉइंट पे आओ, ठीक है, इस पॉइंट पे आ करके ये देखो यहाँ पे ये BOS हो गया, ठीक है, ये BOS हो गया और ये BOS हो गया, कूल। अब तुम लोग को बेरिश ट्रेड प्लान करनी है, बुलिश करो चाहे बेरिश करो, आई डोंट केयर, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे BOS हुआ है पर ये है इंड्यूसमेंट, सिंपल सी चीज़ पकड़ना, ये है इंड्यूसमेंट इस पॉइंट पे। तो इसका ना इसका बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है, इस कैंडल के अंदर है। बुलिश OB जो है वो इस कैंडल के अंदर है इसका, जिसको इसने लास्ट में आज मिटिगेट किया है,
ठीक है, फर्स्ट थिंग ये हो गया यहाँ पे। दूसरा जिससे मुझे मतलब है वो है ये, जिसके बाद में अच्छा खासा रिएक्शन आया था, जिसको अगर इसको वास्तव में ना इस सप्लाई को भेदना है तो इसको यहाँ तक है ना जा कर के वो करना होगा, इसको मिटिगेट करना होगा। नहीं भी करे तो भी चलेगा, कर दे तो बहुत अच्छा है। ये सेकंड बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी था एक जिसको इसने मिटिगेट किया है, और ये वाले जो हैं ये हमारे लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं ही, ये सारे के सारे, इसको मैंने मिटा दिया। अब तुम लोग एक चीज़ देख लो यहाँ पे, ये वाली जो कैंडल है ना, ये POI है, ध्यान रखना इस चीज़ का। इस कैंडल ने ना पूरी की पूरी लिक्विडिटी स्वीप किया है, बहुत ज़ोरदार लिक्विडिटी स्वीप किया है, और इस कैंडल को दूसरे किसी भी कैंडल ने चैलेंज भी नहीं किया है यहाँ पे कहीं पे, सॉरी कहीं चैलेंज नहीं किया इस कैंडल को, ठीक है। समझ लेना इस बात को अच्छे से। ये वाली कैंडल जो है ये POI है, अगर ये POI टूटा तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश POI बनेगा, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। लेकिन अगर ये किसी भी केस में टिक गया तो ये सही हो जाएगा मामला फिर। ये है वॉल्यूम, हटाओ कहाँ है यार, मैं भी स्पॉट पे वॉल्यूम देख रहा हूँ। एक ये वाली ट्रेंड लाइन भी लगा लो यार। तुम लोग बोलोगे भोसड़ी के क्लीन 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 करते हुए फिर से हौच पौच कर दिया, ऐसा नहीं है यार। ये वाले लेवल्स इंपॉर्टेंट है, वरना मैं तुम लोग से ये वाली बकचोदी नहीं करता भाई बेफालतू में, बिल्कुल ही। मेरे को ये वाला जो वो था ना कन्फ्लुएंस, या फिर ये वाला जो कन्फ्यूजन था, इसको मेरे दिमाग से हटाना और इसको मेरे दिमाग से निकालना ज़रूरी था मेरे लिए। क्यों? क्योंकि अगर ये वास्तव में ना MSS है, और वास्तव में ना पूरा का पूरा जो क्या बोलते हैं हैंड्स है वो स्विच हो चुके हैं ना पूरे के पूरे बायर्स की साइड में, तो ये वाले जो ब्रेकर ब्लॉक्स है ना, इन ब्रेकर ब्लॉक्स को या फिर ना फेयर वैल्यू गैप्स वगैरह, इन सब जितनी भी चीज़ें हैं ऊपर वाली, इनको किसी को भी ना मार्केट अब इज्जत नहीं करेगा भाई। तो क्लीन पॉइंट ऑफ व्यू रखना पड़ेगा, वो वाली चीज़ है। अभी आज जैसे स्टॉप लॉस हिट हुआ और ये चाइल्डिश मिस्टेक करी, ऐसी चाइल्डिश मिस्टेक वापस नहीं कर सकते, वो वाला सीन है ऐसा। यहाँ पे ना 1 मिनट के या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ना यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा, और ये वाली AMD कैंडल है। अरे मैं तुम लोग को एक चीज़ बताना भूल गया यार, सॉरी। यहाँ पे ना DMA सेटअप हुआ था, ये DMA सेटअप सिर्फ एक बंदे ने फॉलो किया था यार, जिसने मेरे को मैसेज किया था कि यहाँ पे ना यहाँ पे ये साइडवेज हुआ, फिर इसने डिस्ट्रीब्यूशन दिया, यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन और ये मैनिपुलेशन, और मैनिपुलेशन के बाद में ये वाला आया एडवांसमेंट। सिर्फ एक बंदे ने फॉलो किया था, उसने बढ़िया पैसा बनाया भाई आज, उसने मेरे को मैसेज किया था। ये वाला तुम लोगों ने ध्यान दिया होगा इसके ऊपर। एनीवेज सॉरी, ये जो है ये इस कैंडल के अंदर ना, इस वाली ये वाली जो कैंडल थी ना, इस पूरे कंसोलिडेशन के अंदर है ना वो था, क्या बोलते हैं अपन उसको, बेरिश सीन था। यहाँ पे इसने गैप छोड़ा, और गैप छोड़ करके फिर इसने यहाँ से रिजेक्शन लिया है। अभी कल की ना बात कर लेते हैं, क्या ये एनालिसिस सही है? जी हाँ, ये एनालिसिस सही है, ये एनालिसिस क्लीन है, हम पिछली कोई बकचोदी नहीं कर रहे हैं, और जी बिल्कुल सही है, सही है भाई, बिल्कुल सही है ये एनालिसिस। कोई उल्टे सीधे फैक्टर हम वो नहीं कर रहे, ठीक है, हटाओ इन सब चीज़ों को। अब देखो मैं तुम लोग को बताता हूँ कि कल क्या हो सकता है मार्केट के अंदर, है ना। अभी देखो ये जो US ऑयल है ना, वैसे तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट गैप अप ओपन होगा या फिर गैप डाउन ओपन होगा, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। US ऑयल जो है इसने अगर ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया, और अगर ये वाला लेवल जो है ना 94 का ये जो लेवल है, अगर ये इसको तोड़ गया, US ऑयल पर, क्रूड ऑयल पर नज़र रखना, अपनी अच्छी खासी नज़र रखना इसके ऊपर, ठीक है। ये जो यहाँ पे ना ये पूरा का पूरा ये हुआ है, ये पूरा कंसोलिडेशन हुआ है ना इसके अंदर, और कंसोलिडेशन के बाद में ना ये गिराया इन लोगों ने, और गिराने के बाद में अब यहाँ पे ना इन लोगों ने वापस से संभाल लिया। ये मेरे को DMA सेटअप ही लग रहा है, ये जो प्रॉपर चीज़ है। ऑल्दो इसके नीचे लिक्विडिटी है, पर मेरे को DMA सेटअप ही लग रहा है कि यहाँ पे ना डिस्ट्रीब्यूशन, मैनिपुलेशन और ये एडवांसमेंट
आएगा यहाँ पे। अब देखो सिंपल सी चीज़ है, अगर ये ना ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया तो इसने ना वो कर देगा, ये क्या बोलते हैं अपन उसको, गैप डाउन ओपनिंग देगा मार्केट। फिर अगर मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी तो फिर उस केस के अंदर कितनी गैप डाउन ओपनिंग दे सकता है यार ये यहाँ पे। चलो ठीक है, सबसे पहले ना यहीं की बात कर लेते हैं आज, पहले यहाँ की कर लो। अगर मान लो कि मार्केट ने ना गैप डाउन ओपनिंग दी यहाँ से लेकर के 326 से लेकर के और यहाँ के बीच में, अगर मार्केट ने ना इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में अगर कहीं पे गैप डाउन ओपनिंग दी, तो सिंपल सी चीज़ है, देखो यहाँ पे ना जो मैं तुम लोग को वीडियो की शुरुआत में बोला था, ये वाले फेयर वैल्यू गैप्स पड़े हैं। इन फेयर वैल्यू गैप्स के यहाँ पे ना लो वैल्यू नोड्स हैं, LVNs हैं यहाँ पे, ठीक है। लो वैल्यू नोड जो होते हैं वो आते हैं वॉल्यूम प्रोफाइल के ऊपर। इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं, समझना बात को, इंस्टीट्यूशंस इस चीज़ को ना यूज़ करते हैं, जैसे कि ये वाला लेवल हो गया या फिर ये वाले लेवल्स हो गए। अब अगर है ना देखो, मान लो कि मार्केट है ना अगर किसी भी केस में इस पॉइंट से लेकर के अगर इस पॉइंट के बीच में खुलता है, ये सारे के सारे लो वॉल्यूम नोड्स है जहाँ पे ट्रेडिंग नहीं हुई है, तो यहाँ पे ना पहले तो ना ये गैप फिल होगा और फिल होकर के यहाँ पे ना ऑर्डर्स जितने भी पड़े हैं ना वो सारे के सारे पंच होंगे, वो सारे एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम लोग को कि यहाँ से मार्केट बुलिश हो जाएगा, पर वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये जितनी भी तुम लोग को यहाँ पे नो ट्रेडिंग दिखाई दे रही है ना कि यहाँ पे कोई ट्रेडिंग नहीं हुई है, वो यहाँ पे ना सबसे पहले ये चीज़ चेंज हो जाएगी। ये जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है ये शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा हैंड्स जो थे वो एक्सचेंज करे गए थे इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक के बीच में। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। अब जैसे ही ये वाली चीज़ होगी ना, उसके बाद में ना मार्केट डिसाइड करेगा कि इनके पास में अगर और दम हुआ ना, बुल्स के पास में अगर और दम हुआ तो ये लोग ना इस वाली ट्रेंड लाइन से ना खींच करके ले जाएंगे। मान लो यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है, ठीक है, यूँ ओपन होता है, ये यहाँ पे कंसोलिडेशन चालू करेगा, कंसोलिडेशन चालू करते करते ना ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये पॉइंट, ये वाला कंसोलिडेशन, ये वाले पॉइंट्स, ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स, इसमें से जिसके भी गांड में चुल होगी ना कि जो सबसे गंदा फंसा हुआ होगा, पुट सेलर जो सबसे गंदा फंसा हुआ होगा ना यहाँ पे, सॉरी कॉल सेलर, वो निकलेगा, ठीक है। अब वो जैसे ही निकलेगा ना, उसके निकलते के साथ ही ना ये मार्केट फिर से ना यूँ जाएगा। जैसे ही ये मार्केट यूँ जाएगा ना, यहाँ पे ना सबसे पहले है ना ये मैं तुम लोग को फ्राइडे और मंडे दोनों की बात बता रहा हूँ एक्चुअली। अगर ये यहाँ पे यूँ गया, सबसे पहले यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट करेगा। लिक्विडिटी क्रिएट करने के चक्कर में ना ये यहाँ पे ना सबसे पहले इनके स्टॉप लॉसेस खाएगा, और इनके स्टॉप लॉसेस खा करके, सिंस यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ना चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ रहेगा, तो ये यहाँ पे जा करके इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को ना टच करके फिर उसके बाद में ना इस वाली ट्रेंड लाइन को ये तोड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ये तो हो गया देखो फर्स्ट सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो हो गया कि मान लो कि ये डायरेक्ट 1.5% नीचे कहीं पे खुलता है। अगर ये 1.5% नीचे खुला ना, इस ट्रेंड लाइन के डायरेक्ट नीचे खुला ये, इस ट्रेंड लाइन के आसपास ध्यान रखना, नो ट्रेड जोन है ये। यहाँ पे ना यूं अगर करेगा मार्केट, मत करना ये वाली चीज़, ठीक है, बिल्कुल भी ध्यान रखना इस चीज़ का। सिंपल सी चीज़ है, अगर ये यहाँ पे आता है, पहले लिक्विडिटी जनरेट करने देना इसको, ठीक है। एक बार इसने अगर लिक्विडिटी जनरेट कर ली यहाँ पे, लिक्विडिटी जनरेट करने के बाद में फिर उसके बाद में ना मार्केट यहाँ पे ना आकर के गिरेगा, और इस ऑर्डर ब्लॉक से हमें रिएक्शन देखने को मिलेगा कि ये इस ट्रेंड लाइन से ऊपर उठेगा या फिर नहीं उठेगा। मुझे लग रहा है कि 90% चांसेस हैं इसके कि ये इस ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ जाएगा यहाँ से नीचे, ठीक है। अगर इसके भी नीचे खुलता है तो तुम लोग को पता ही है, ये ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा, और ये ब्रेकर ब्लॉक बनते ही फिर काम तमाम हो जाएगा। ये तो हो गया देखो मोस्ट अनलाइकली सिनेरियो। मोस्ट लाइकली सिनेरियो की बात कर लेते हैं कि अगर है ना ये जो US ऑयल है 92.9795 के अराउंड चल रहा है अभी, ये मान लो कि ये वाली लिक्विडिटी तोड़ जाए और ये इस लो को भी तोड़ जाए, और आज ये 4% और क्रैश कर जाए और ये 88 के नीचे आ जाए, ईरान फिरान का जो वॉर है वो सब कुछ एंड वेंड हो जाए, लंड फंड माँ की भोसड़ी सब हो जाए, ठीक है। इस केस में क्या होगा, सिंपल सी चीज़, मार्केट गैप अप ओपन होगा। गैप अप ओपन का मतलब क्या हुआ कि मार्केट इस वाले पॉइंट के ना, मान लो कि यहाँ से लेकर के यहाँ पे कहीं पे ना इन पॉइंट्स के बीच में खुले मार्केट, इसके नीचे ये जो POI है इसके नीचे और इस ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर खुलेगा। सिंपल सी चीज़ है, कुछ नहीं है। मार्केट आएगा, आकर के यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट करेगा, वेट करना इसको अच्छे से वो करने का, मिटिगेट करने का। जैसे ही इसने इसको मिटिगेट किया यहाँ पे, ये इसको मिटिगेट करते ही डायरेक्ट ना यहाँ से यूँ जाएगा इस POI को वो करने के लिए, क्या बोलते हैं, उखाड़ने के लिए, ठीक है। यहाँ पे जाकर के ये वो हो जाएगा, साइडवेज हो जाएगा, क्योंकि POI ये जो है ना इसको वो करना इतना आसान नहीं होगा इसके लिए, समझ गए। मान लो ये और ज़्यादा गैप अप ओपन होता है,
अगर यहाँ कहीं पे ओपन हुआ ये, तो पीओआई वाले जो हैं ये तुरंत पलट जाएंगे। इनके तुरंत पलटने के बाद में ना पहले मार्केट है ना इस ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी जो है ना, इसको लिक्विडिटी मिल गई, इसको पीओआई की लिक्विडिटी मिल गई, इसका मतलब ये नहीं है तुरंत इसको टच करते ही भाग जाएगा। पहले यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट करेगा मार्केट, लिक्विडिटी जनरेट करने के बाद में फिर उसके बाद में ना मार्केट जो है ये यूँ करके ऊपर जाएगा। ठीक है, ये हो गए बाकी सिनेरियोज हमारे। इसके अलावा एक सेकेंड, हाँ तो इसके अलावा ना गाइस और नहीं यार, और तो कुछ खास है नहीं, और तो कोई लेवल बनता नहीं है इसका। बैंक निफ्टी को भी थोड़ा क्लीन कर देते हैं यार। बैंक निफ्टी ने अपने ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर अच्छा खासा स्वीप किया है, और स्वीप करने के बाद में इसने इस कंसोलिडेशन से रेजिस्टेंस लेकर के फिर से बुलिश वो दी है, मतलब काइंड ऑफ बुलिश क्लोजिंग दी है बैंक निफ्टी ने। और बैंक निफ्टी सही भी लग रहा है यार थोड़ा देखने में। मिड कैप तो चलता जा रहा है, रोज़ सुबह नहाओ धो कॉल और लन दोनों पकड़ के बैठ जाओ, डे एंड पे निकाल दो। मिड कैप का तो वही सीन चल रहा है। सेंसेक्स जो है ये निफ्टी को ही फॉलो करेगा पूरा का पूरा कम्प्लीटली। ये भाई सीन यार इसका। इसके अलावा एक बार यार मेरे को ना वाइस वर्सा थ्योरी लगानी है इसमें। आज कहाँ क्लोज हुआ है मार्केट? 24,350 पे। 12 नहीं 19 मई को वाइस वर्सा थ्योरी लगानी है मेरे को। चल क्या रहा है वेंचर इसमें? What the fuck is going on bro? Fuck. ओके, पहले इन लोगों ने 916 पे बेच दिया था कॉल्स को, और बेचते बढ़िया उड़ाते गिराते ये लोग यहाँ तक लेकर के आ गए हैं कॉल्स को। ये 292 तक लेकर के आए, और फिर उसके बाद में 292 पे इन लोगों ने अपने ऑर्डर्स को स्क्वायर ऑफ करना शुरू कर दिया। ठीक है, अभी स्क्वायर ऑफ करते अगर ये यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये बी ओ एस यहाँ पे हुआ है चेंज ऑफ करेक्टर। इस पॉइंट पे, ये पॉइंट पे हो गया चेंज ऑफ करेक्टर। कैंडल की नज़र में देखें अगर, तो कैंडल की नज़र में भी यहीं पे ही हुआ है चेंज ऑफ करेक्टर। चेंज ऑफ करेक्टर करवाने वाली वेव जो है वो है ये वाली वेव। अगर ये वाली है तो इसको आकर के एक तो ये इसको ना 24,000 की जो कॉल है, 24,000 की कॉल के ना यहाँ पे इसको ये वाला इंड्यूसमेंट टेकन आउट करना पड़ेगा, मतलब इसको निकालना पड़ेगा इस इंड्यूसमेंट को। और ये जैसे ही इस इंड्यूसमेंट को निकालेगा, वैसे ही अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर के ना कोई ब्रेकर ब्लॉक देखें यहाँ पे कि कौन सा ब्रेकर ब्लॉक फंसा हुआ है, ये फंसा हुआ है यार यहाँ पे बहन चो। ये फंसा हुआ है यहाँ पे। वॉल्यूम प्रोफाइल से ही दिखा देता हूँ मैं तुम लोग को। ये देखो यहाँ पे फंसा हुआ है, इस पॉइंट पे। इसको यहाँ तक आना पड़ेगा। ये तो है वाइस वर्सा थ्योरी। 24,000 की कॉल 19 मई की। अगर देखो ये ना तुम लोग को यहाँ पे कहीं पे भी मिलती है ना, अगर 24,000 की कॉल यहाँ कहीं पे मिलती है 365 के आसपास 19 मई की, तो उस टाइम पे एट द मनी की है ना सेम एक्सपायरी की तुम लोग वो कर सकते हो, कॉल बाय कर सकते हो। ठीक है, एक बार वो भी लगा लेते हैं, 24,000 की पुट भी लगा लेते हैं। नहीं यार 24,000 की पुट क्यों लगाएंगे? ये यहाँ पे 350 पॉइंट नीचे, 350 पॉइंट ऊपर। इसका तो बहुत बुरा हाल है यार। इन लोगों ने 945 पे सेल करी थी, 945 पे सेल करते गिराते ये लोग 369 पे तो लिया है इसको, लेकिन अभी और गिराएंगे ये लोग इसको, पुट्स को और गिराएंगे नीचे, और फिर उसके बाद में ना स्क्वायर ऑफ करना शुरू करेंगे पुट्स के कॉन्ट्रैक्ट जो हैं ये लोग। इसमें तो कोई क्लीन प्राइस एक्शन भी नहीं है। इस पॉइंट पे हुआ है चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे, और अगर इसको, और इस पॉइंट पे हुआ है BOS। अगर इसको फिर से ना वो करना है तो इसको ये वाला लेवल 508 का लेवल तोड़ना पड़ेगा, ये वाला लेवल तोड़ना पड़ेगा अगर इसको फिर से ना चेंज ऑफ करेक्टर करना है तो, ये वाला लेवल। और बाकी यहाँ पे और कोई
नहीं यार, और तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। इस कैंडल के अंदर कुछ इंजेक्ट किया गया था क्या ये? ओ बहन चो, वॉल्यूम आनी शुरू हो गई। पुट में वॉल्यूम आनी शुरू हो चुकी है ब्रो। 16। वैसे तो बहुत छोटी वॉल्यूम है, लेकिन दिखने लायक तो है एटलीस्ट। ओके यार, ये ना ओबी है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। अगर 700 वाली जो सेम लेवल आ गया यार, बिल्कुल सेम लेवल आ गया, वाइस वर्सा थोड़ी फिट हो रही है यहाँ पे। 24/700 की पुट है ना, अगर ये तुम लोग को 380 के आसपास कहीं पे भी दिखाई देना, अगर 19 मई की जो एक्सपायरी वाली है, ठीक है, तो इस केस में तुम लोग जो एट द मनी की पुट है ना, मतलब प्राइस एक्शन के हिसाब से और कन्फर्मेशन के हिसाब से उसको उठा सकते हो। वो चीज़ बेस्ट रहेगी तुम लोग के लिए, उसमें तुम लोग की ट्रेड बन सकती है। एनीवेज, ये तो वाइस वर्सा थ्योरी है, हटाओ इन सब चीज़ों को। तो आई होप तुम लोग को एनालिसिस समझ आ गया हो पूरा का पूरा, ठीक है। और आई होप कोई और डाउट्स नहीं हो। अगर कोई क्वेश्चंस हों और तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं तुम लोग के आंसर कर दूंगा उस केस में। यूएस ऑयल की माँ की चूत, है ना। एनीवेज, ओपन इंटरेस्ट पे आते हैं यार। निफ्टी, बहुत लंबा वीडियो हो गया भाई। रोज़ बोलता हूँ लंबा वीडियो नहीं करेंगे नहीं करेंगे, लंबा ही हो जाता है। कॉल्स पे 1.82 सीआर कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं और पुट पे ऐड हुए हैं 1.48 सीआर। अभी देखो कॉल पे है ना, इस वीक की जो 5 दिन बाद में एक्सपायरी है ना, उसकी जो मोस्ट मेजर रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है वो पॉइंट है 24,500, ठीक है। अब तुम लोग के लिए 100 पॉइंट की ट्रेड तो देखो यहीं पे ही बन गई कि सिंपल सी चीज़ है कि अगर है ना 300 वालों की गांड नहीं फटी, जो कि आज नहीं फटी 300 वालों की, तो उस केस में अगर 300 वालों की नहीं फटी ना, तो ये 400 वालों की फट जाएगी। जैसे ही 400 वालों की फटेगी ना, मार्केट है ना 500 तक जाएगा, फिर ये लोग भी स्क्वायर ऑफ करना शुरू कर देंगे और ये लोग भी ना स्क्वायर ऑफ करना शुरू कर देंगे। तो तुम लोग के लिए 200 पॉइंट की ट्रेड तो ना सिंपल सी यहाँ पे देखो बन जाएगी, क्योंकि आज 21,87,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं 24,500 की कॉल के अंदर। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा इस चीज़ को। इसके अलावा देखो 24,500 एक मेजर रेजिस्टेंस है 5 दिन के अंदर अंदर। अगर इसके बाद की अपन बात करें ना, तो इसके बाद में ना सीधे जो मेजर रेजिस्टेंस है ना, वो 24,800 पे, और 24,800 के बाद में सीधे 25,000 पे है। लेकिन यहाँ पे ना संभालने के लिए 24,400 भी है, 24,300 भी है। यहाँ पे देखो तुम लोग, यहाँ पे कुछ भी दिखाई दे रहा है तुम लोग को? कुछ नहीं है भाई, यहाँ पे सीधे 24,000 है, और 24,000 के बाद में भी ना 24,800 जो है उस पर बिल्डअप चल रहा है, अभी हुआ नहीं है बिल्डअप अभी तक। इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर मैं 20 पे भी लेकर के जाऊँ ना यहाँ पे, तो देखो ये 24,000 है ना, 24,000 के बाद में सीधे नेक्स्ट बिल्डअप देखो 23,500 पे है सीधा। पुट वाले अभी जो है ना, ये पुट वाले थोड़े से कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं, कॉल वाले जो हैं ये थोड़े से मजबूत दिखाई दे रहे हैं। मैंने इसीलिए ये डेटा देख करके ही मैंने तुम लोग का ना पूरा एनालिसिस मिटा करके वापस एनालिसिस किया है, और मैंने तुम लोग को ये बात समझाई है कि मेजर टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट सप्लाई उठा करके आ रहा है, और माइनर टाइम फ्रेम के ऊपर, माइनर मतलब 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट के ऊपर अभी मार्केट बेयरिश है। 1 आवर, 4 आवर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट बुलिश है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी बुलिश ही है, इस चीज़ को समझना, ठीक है। 19 वाली एक्सपायरी जो है ना, अगर एक बार इसको भी कंसिडरेशन में अगर लेकर के आओगे ना, तो 19 वाली एक्सपायरी में भी देखो यहाँ पे भी ना कॉल सेलर्स थोड़े ज़्यादा डोमिनेंट है। पर मेरे को जो मस्त चीज़ लगी ना देख करके, वो ये लगी इनका कॉन्फिडेंस कैसे। यहाँ पे आज फुल डे के अंदर एक चीज़ देखो, 19 मई को 12 दिन पड़े इस एक्सपायरी को, ये लोग कितने कॉन्फिडेंट है यार कि इन लोगों ने 24,400 के अंदर है ना 6.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड कर दिए आज यहाँ पे, ठीक है। और मस्त चीज़ देखो, आज पूरे दिन भर में कुछ भी हुआ? कुछ नहीं हुआ ना आज पूरे दिन भर में। फिर भी एक चीज़ देखो यहाँ पे 24,200 वाले जो थे ना, ये निकल गए 57,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, 24,050 वाले निकल गए, और ये 23,950 वाले कॉन्ट्रैक्ट जो हैं ये भी निकल गए। मस्त चीज़ ये दिखा रहा हूँ मैं तुम लोग को, ठीक है। ये हटाओ, सेंसेक्स का डेटा देख लो, उसके बाद में टाटा बाय बाय। ये सेंसेक्स का डेटा है यार। एक तो क्या बड़े वाले इंडाइसेस होते हैं ना, इनमें एब्सोल्यूट वो होती है बिल्कुल। आज का नहीं ब्रो, 14 का दिखा मेरे को, आज की एक्सपायरी तो गई। ओ पैंचो, फुल डे 1.82 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स पुट के अंदर ऐड हुए हैं 77,900 और 78,000 में। कॉल वाली ज़्यादा भारी है यार यहाँ पे तो।
ज़्यादा दम तो उनमें ही है, कॉल वालों में ही है। हाँ भाई बहुत ज़्यादा दम है यार कॉल वालों में इनमें। 21 की देखना एक बार, देख लो कॉल वालों में ही दम है। आज क्या हुआ पूरे दिन भर में? कुछ भी नहीं हुआ ना। 14 दिन बाद में जो एक्सपायरी है, तुम लोग यहाँ पे देखो कॉन्ट्रैक्ट्स माइनस होना शुरू हुए हैं। यहाँ पे पुट्स के अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स माइनस हुए हैं। बकचोदी हुई है भाई पुट्स के अंदर। एनीवेज हटाओ यार ये सब चीज़ें, ट्रम्प की माँ का भोसड़ा, उस पर कभी यकीन मत करना। और यूएस ऑयल पे थोड़ी सी नज़र रखना रात को, यूएसडी आईएनआर पे भी नज़र रखना। और गैप डाउन वगैरह ओपनिंग अगर होती है तो ट्रेड इज्जत से करना, ध्यान से करना। इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप को अंधे तरीके से ट्रेड मत करना, इज्जत से ट्रेड करना, ठीक है। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड गाइज, आई एम नॉट NSE रजिस्टर्ड, आई एम not a financial advisor, this is not a buy sell advice, I'm no one, I'm nothing at all. Follow risk management, follow capital management, protect your capital very 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 fiercely guys, and have a great trading day tomorrow. Thanks for watching.